सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और हम एनएलपी की टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको करने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि ये करना है, और सबकॉन्शियस में जब वो चली जाए ना कोई बात, तो फिर वो याद रखता है, उसको निभाता है, उसको ठीक ढंग से उसकी आदत में शामिल हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस तो आदत के बेस पे चलता है। कोई भी चीज कॉन्शियसली हम करते हैं, अगर 10-20 बार कर ली तो सब कॉन्शियस को याद हो जाती है और ऑटोमेटिक वो चीज होने लगती है। तो ऐसे ही जब कोई किसी को एडिक्शन हो जाए किसी भी चीज की, किसी को ड्रिंकिंग की है, किसी को स्मोकिंग की है, किसी को कोई ज्यादा मीठा खाने की है, किसी को ज्यादा नमक खाने की है, तो ये जो जो उसकी सेहत को बहुत नुकसान कर रही है, और वो खुद भी छोड़ना चाह रहा है क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि ये चीज छोड़नी ही पड़ेगी, तो वो फिर क्या करे, कैसे छोड़े। बार बार उसकी तलब सी उठती है, उसके अंदर एकदम से क्रेविंग हो जाती है, तो वो खुद भी परेशान है, छोड़ना चाहता है, तो वो कैसे छोड़े। तो उसको छुड़वाने के लिए एक टेक्निक है हमारे एनएलपी में, एडिक्शन रिवर्ट टेक्निक कहेंगे उसको। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रास्टिव एनालिसिस करते हैं। कंट्रास्टिव एनालिसिस हम करते करते ये सोचते हैं कि उस चीज को मैं कैसे डिसलाइक कर सकती हूँ, और कैसे कौन सी चीज को लाइक कर सकती हूँ। तो इस तरह से डिसलाइक लाइक का हम देखेंगे उसमें, और उसके बाद फिर हम उस चीज को डिसलाइक करेंगे, किस तरह से डिसलाइक कर सकते हैं। वो करते करते उस चीज को हम छोड़ेंगे। जब डिसलाइकिंग उसकी बढ़ जाएगी, मतलब क्या चीज उसमें ऐसी ऐड हो जाए जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। जैसे कई बार चाय बनती है ना, तो एक बार चाय जो है बड़ी अच्छी नहीं बनी थी घर की, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ। तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आया, मैंने कहा ऐसी चाय मैंने 2-4 बार पी ली ना तो मैं चाय छोड़ दूंगी, नहीं पी जाएगी। तो इसी तरह से हम उस चीज में ऐसा क्या मिला दें कि वो चीज हमें फिर अच्छी ही ना लगे। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी करना पड़ेगा। कोई भी एडिक्शन है उसमें हम इस तरह से जाएंगे और उस चीज में देखेंगे ये चीज मिल गई, नहीं अब नहीं। तो ये कुछ हम उसमें डिसलाइकिंग वाला पैटर्न उसमें लेके आएंगे, तब जाके वो छुटेगी। ठीक है। तो अभी अभी हम चलते हैं उस टेक्निक को समझने के लिए। तो जो भी चीज आप डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक करना चाहते हैं, देखो जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं उस चीज के बारे में सोचें। मतलब अभी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा है, अभी बहुत अच्छी लगती है, कौन सी चीज अच्छी लगती है वो सोचे पहले तो, उसको लिख। करे क्या कोशिश मीठा छोड़ना। हाँ कर लो ना। मीठा आप बिल्कुल छोड़ दोगे, आप आज की टेक्निक के बाद मीठा नहीं खा पाओगे। देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई। क्यों? ट्राई नहीं, पर पक्का सोचो, जो चीज छोड़नी है वो सोचना भाई, देखो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं ना, तो ट्राई करने में हर्ज ही क्या, हो पाए तो। कोई नहीं, देखना आप उस चीज को फिर। तो जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं, जो चीज आपको अब बहुत अच्छी लगती है, तो वो चीज आप लिख लें। अगर आपने जो जेंट्स में जो ज्यादातर मिलते हैं, सिगरेट, दारू, चाय, और मीठा, नमकीन, बिस्किट, कईयों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं, कई पैक्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, ब्रेड बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो चीज सेहत के लिए नुकसान करती जा रही है, करती जा रही है बार बार लगातार। और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल छूट जाए हमारी लाइफ से, ऐसी कोई भी बट चीज तो आप ले सकते। प्रोक्रेस्टिनेशन को एडिक्शन कह सकते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन तो एक माइंड का पैटर्न ही हो गया ना, हर एक चीज को वो भी तो एडिक्शन ही होगी ना एक तरह से। अब यहाँ पे हम टेक्निक जो करेंगे खाने की चीज के लिए कर रहे हैं। जैसे खाने की चीज की। प्रोक्रेस्टिनेशन की तो हमने एक और करी होगी करी हाँ देखो। नहीं, वो अलग तो नहीं थी, पर मुझे लगा कि जैसे वो भी यहाँ एडिक्शन में पे तो आ आप जाती है। देखना अगर उसमें लागू हो जाए तो आप, बाकी इसमें खाने की चीज की ज्यादा हम बात कर रहे हैं इस समय पे। तो मान ले कोई बाजार जाता है, तो जैसे गोलगप्पे ही खाने का बहुत ज्यादा है, उसकी रोज क्रेविंग हो रही है, रोज छोले भटूरे खाने की क्रेविंग हो रही है, रोज केक खाने की हो रही है, आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाते हैं और वो नुकसान कर ही रही है। कोई चावल ही छोड़ना चाहता है। तो इस तरह कोई भी चीज आप छोड़ना चाह रहे हो, तो वो आप उनको बोलो यूरोप में आ जाए, वो चीजें मिलेंगी नहीं खाने को। नोट कर लो। क्रेविंग अपने आप मर जाएगी। इंडियन फूड तो बहुत अवेलेबल है आजकल। नहीं, अवेलेबल है बट लिमिटेड प्लेसेस में। इंग्लैंड में टेस्ट। तो बहुत है, इंग्लैंड अमेरिका में हाँ प्रॉब्लम नहीं हाँ। है, बाकी पार्ट ऑफ यूरोप में लिमिटेड है। और टेस्ट भी नहीं रेस्टोरेंट्स होता हैं बट होगा, वो मतलब इंडियन इतने टेस्ट अच्छे भी नहीं। नहीं होगा। हाँ, कंपैरेटिवली कम पॉपुलेशन है ना इंडियन, दैट्स व्हाई। अच्छा, अभी आप अभी शुरू कर रहे हैं अपन, जब शांत हो जाओ अब।
आप नोट कर लिया, सोच लिया क्या चीज छोड़ना चाह रहे हो? सोच लिया मैम, चाय छोड़ के मानेंगे आज चाय, तो। हाँ हाँ हाँ, ये बात। चाय छोड़ते हैं, मीठा तो चाय नहीं छोड़, possible। ये चीज का फायदा तो करती ही नहीं है ना, करेगी बिल्कुल। तो नुकसान ही करेगी। तो ऐसी कोई भी चीज आप अपनी छोटी मोटी जो भी समझते हो कि ये चीज ना लें तो ज्यादा अच्छा है, वो आप सोच लीजिए। ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं। सभी मन में पक्का विचार कर ले कौन सी चीज छोड़ने वाले हैं। और अब आंखें बंद करके सीधे बैठेंगे। आंखें बंद, बिल्कुल सीधे बैठे। जो भी चीज आपको पसंद है उसे देखिए। चलो पहले सीधे बैठो, रिलैक्स हो जाओ, फिर शुरू करते हैं। सीधे बैठे, रिलैक्स हो जाए, कमर गर्दन सीधी, और लंबे गहरे श्वास। 3-4 श्वास ले ले लंबे गहरे। और अब उस चीज को देखिए जो आपको पसंद है। जो भी आप खाते हैं पीते हैं, बिस्किट, चाय, जो आपके मन में है, शायद छोड़ना चाहिए लेकिन अभी छोड़ नहीं पा रहे, उस चीज को अपने सामने देखिए। अपने आप से पूछिए, ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 आपको वो कितनी अच्छी लग रही है। 0 to 10 मार्क्स दें तो उस चीज के प्रति आप में कितना आप नंबर देंगे उस चीज को। एट द लेवल ऑफ 1 to 10 कितनी अच्छी है, नंबर दे दीजिए। उसे यदि 7 नंबर दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, या 9 या 10, जो भी नंबर दे रहे हैं वो दे दीजिए। बिल्कुल सीधे बैठे, झुके नहीं। एवरेज तरीके से नहीं बैठना, सीधे बैठना है। बहुत ही आप ध्यान से इस काम को करने वाले हैं। और उसकी फीलिंग, जो भी चीज़ है उसकी फीलिंग इंक्रीज करनी है। अब आपने नंबर दे दिया, आपने 7 8 9 10 जो भी देना था, अब उसके टेस्ट को इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? अगर मान लो आपने अभी नंबर दिया 7, आप चाहते हो कि वो 10 नंबर जितनी बढ़िया हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मन में सोचिए। 10 लेवल पर पसंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें क्या ऐड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चाय है, उसमें क्या डालें? मसाला, इलायची, अदरक, क्या डालोगे? मीठा ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? इंक्रीज द टेस्ट, उसका टेस्ट इंक्रीज करें। और उस टेस्ट की फीलिंग को अपने अंदर जाने दें, महसूस करें। थिंक अबाउट दिस। और अब उस फीलिंग को लेवल 12 पर लेके जाओ, लेवल 10 पे लेके जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइकिंग हो गई है। अब लेवल 10 पर है। अब वो बहुत टेस्टी लग रही है। अब सारे आपने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जो उसको बेस्ट बना सकते हैं। अब आप इसको और टेस्टी कैसे बना सकते हैं? लेवल 15 पर ले जाना हो तो आप क्या करेंगे? क्या ऐड होना चाहिए? क्या उसमें से डिलीट होना चाहिए? क्या कोई एम्बियंस चाहिए क्या ऐसा, जहां बैठकर उसका टेस्ट और बढ़ जाए? उस वातावरण को ध्यान करें, कहीं बैठ के पीने का मजा, टेरेस पर बैठकर या किसी बढ़िया होटल में 5 स्टार में बैठकर पिए तो वही चाय आपको 15 लेवल तक अच्छी लगेगी। उसे ऐड कर लें। और अच्छी कोई साउंड साउंड कोई म्यूजिक चल रहा हो, उसके साथ साथ उसको पिया जाए तो और अच्छी लगेगी। और आपको वो साउंड, वो म्यूजिक, वो एम्बियंस, सारी चीज आपके साथ हैं। फीलिंग को और इंक्रीज कीजिए। अब आपको लेवल 20 पर ले जाना है तो आप क्या ऐड करेंगे? थिंक अबाउट दिस। लेवल 20 पर पसंद करना उस चीज को। टेक टू लेवल 20, 20 लेवल, फास्ट फास्ट। और लेवल बढ़ाना है इसको, और बढ़ाइए और बढ़ाइए, और टेस्ट, और क्या एम्बियंस चाहिए, और क्या साउंड चाहिए, और क्या किसी की संगत चाहिए। किसके साथ पी के ज्यादा मजा आता है?
किसके साथ बैठ के एंजॉय करने में कितना आनंद आता है, तो उसका आनंद बढ़ेगा। 25 तक लेके जाएं। सोचिए, कौन से एनवायरनमेंट में, कौन से होटल में, कौन से म्यूजिक के साथ, या किसी हिल स्टेशन पर बैठकर वो चीज ले रहे हो, या कोई खुशबू विशेष है, या उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, माउथ वाटरिंग हो रहा है। वाह, 25 लेवल तक पहुंचा दे उसके टेस्ट को, उसके आनंद को। और अब इसको और बढ़ा दें 30 लेवल तक। दुनिया की बेस्ट चीज बनाने के लिए और क्या ऐड किया जा सकता है? इसमें कोई फ्लेवर ऐड करना है क्या? कोई कलर ऐड करना है क्या? कुछ टेस्ट बढ़ाया जाए, कुछ चीज घटाई जाए, क्या चाहिए कि वो 30 लेवल की फीलिंग आ जाए? हाँ, मुंह में पानी आ रहा है। ओहो, बढ़ाए इसको, बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए, 30 लेवल जितना टेस्ट। वही एम्बियंस, वही साउंड, वही म्यूजिक, वही कंपनी, सब सोच के बैठे। अरे वहां बैठ करके वो चीज ली जा रही है, खाई जा रही है, पी जा रही है, और आनंद ही आनंद आ रहे हैं। वाह। और ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोले जरा, और अब मुझे बताएं, क्या बढ़ा पाए उस टेस्ट को? किसी भी चीज के टेस्ट को बढ़ा पाए क्या? मैंने तो पहले ही 10 नंबर दिए थे चाय को। नहीं, 30 तक लेके उसमें जाना था उस टेस्ट को। ठीक है मैम, उसको लेके गई ना, वो एक हिल स्टेशन वाला ऐड किया मैंने, कंपनी का है ऐड किया मैंने, साथ में बिस्किट या समोसे ओ, पकोड़े कह सकते हैं, एक दो चीज करके। तो मैम तीन ही चीज हो पाई, 30 तक तो 25 मैक्स हो गया था। उसके अलावा और हाँ क्या बना? उससे ज्यादा टेस्ट आप नहीं इमेजिन कर नहीं पाएंगे। नहीं और हो क्या पाया। ऐड करूं कि और टेस्टी लगे? मैम टेस्ट तो एक फिक्स है ना, उसके अलावा कुछ जमता ही नहीं है। इलायची नहीं चाहिए, पानी वाली चाहिए, एक उसके अलावा कंपनी, इंजॉयबल कंपनी आपके साथ हाँ, है। वो तीन चीज और आ गई थी ना, हिल चलो कोई स्टेशन नहीं, आ आप गया था, जितना कंपनी मैक्सिमम आ गई। बचा सकते थे आप ले गए, ठीक है। हाँ हाँ। बस मैं यही चाहती थी कि मैक्सिमम लेवल तक फील करके देखें, ठीक है। तो उसमें एडिक्शन कम कैसे हुई? वो तो आपकी क्रेविंग बढ़ाएगी। अभी 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 बना अभी के लाएंगे। बीच में ही तो ब्रेक हुआ है थोड़ा सा। अभी हम हो रहा अच्छा, ये ब्रेक था। है, अभी ब्रेक अभी हुआ तो है। सबकी हाथों में आ जाएगी। कोई सेलिब्रिटी के साथ पी जाए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, उसके साथ हमें मौका में मोदी जी के साथ बैठ के पीना पड़ जाए, या कोई और आपके जो सबको बड़ा, सबसे बड़ा मानते हो किसी को, तो फिर देखो। फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन हाँ, अगर वो बैठ के अमिताभ बच्चन आ जाए उसके साथ बैठे, या और कोई भी जो आपको लाइक आता हो उसको, चलिए, जो भी है, आप ले गए उसको, पूरे टेस्ट को बढ़ा करके, गुड। फिर से आंखें बंद कीजिए। अब लेवल 30 पर जाने के लिए और क्या कर सकते हैं? दिमाग पर जोर लगाइए। अच्छा हो सकता है क्या? कोई खुशबू ऐड हो सकती है क्या? कोई इमोशन ऐड हो सकता है क्या? और उस मोमेंट पर कौन सी घटना घट रही है, वो सब सोच लीजिए। क्रिकेट का मैच, कोई मूवी, कोई घर वालों के साथ कोई मस्ती, दोस्तों के साथ कोई मस्ती। You can increase the temptation to level 30. Think about this. Think. चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर से आंखें खोलिए, और अभी मुझे ये बताइए, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? बता मूवियाँ दीजिए। देखनी तो छोड़ दी, आधी टाइम ही नहीं मिल रहा। अनुपमा देखती थी, अनुपमा देखती, वो आप क्लासेस है में ना, छुड़वा दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप हो मेरा। अनुपमा ही देखी देखती थी, नहीं ग्रुप अभी छूट मैंने। तो गया वो भी। देखी होगी, मैं तो लास्ट पूछ रही हूँ। मैं मूवी कोरोना सीरीज से ही पहले देखी, देखी थी मैम, कोरोना से सीरीज पहले। वॉर सीरीज टू। देखी थी। वॉर 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 वॉर। मोर। वॉर कोरोना से पहले थिएटर में गए अच्छा थे, अच्छा, उसके बाद थिएटर तो में घर पे देखी थी ना, देख कोई नहीं, कोई, ठीक है। मैंने अपनी चलिए, बेटी के साथ 3 साल पहले जब उसके साथ थी तो क्राउन देखी थी, जो इंग्लैंड की प्रिंसेस डायना के ऊपर, जो क्राउन मूवी मतलब पूरा ठीक क्वीन ठीक। एलिजाबेथ के ऊपर, बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर थी, वो पूरी सीरीज थी। केजीएफ देखी थी हाँ। मैंने अपनी फैमिली के साथ कोरोना के बाद। चलिए, बहुत बढ़िया। ये फिर से आपका, आंखें बंद करें। हाँ, ये ब्रेक स्टेट था। अब फिर से आंखें बंद करें।
यूनिक ग्रुप है मैम हमारा तो। और क्या। चलिए अब अपनी आंखें बंद करें, और अब वो चीज आपके सामने 30 लेवल पर है। आपने बेस्ट से बेस्ट उसके एंजॉय करने का माहौल पूरा बना रखा है, और वो चीज अब आपके सामने है। अब उसको वापस लेके आए, उसके लेवल को घटाएं, वो एक एक करके चीजें हटाते जाएं। लेवल 20 पर, अगर वो 30 पर है, अभी 20 पर लानी हो, तो उसमें से क्या क्या चीज हटा देंगे, सब हटा दीजिए। अब वही चीज जो आप खा रहे थे लेवल 30 पर, अब वो 20 पर ले आइए। और अब उसमें से और चीजें हटा दीजिए, लेवल 15 पर ले आइए। अब लेवल 10 पे ले आइए, वापस नॉर्मल लेवल पर, जहां पर आपने पहला इनिशियल नंबर सोचा था लेवल का, वो आने दीजिए। लेवल 6 या 7 जो भी आपने सोचा था, वो चीज आपके सामने है। इमेजिन कीजिए कि आपके लेफ्ट साइड में एक और प्लेट रखी हुई है। उस प्लेट के अंदर कुछ चीजें ऐसी पड़ी हैं, जैसे कि कुछ कंघी के बाल, या नाली के कुछ गंदगी, कोई जानवरों के बाल, कोई काऊ डंग, तो ऐसी ऐसी चीजें उस एक एक प्लेट्स में पड़ी हुई हैं, साइड में आपके लेफ्ट साइड में पड़ी, सड़ी हुई चीजें पड़ी हैं, गंदी स्मेल। इमेजिन कीजिए कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, और मेरे हाथ में चम्मच है, और मैं वो सड़ी हुई चीज चम्मच से उठा रही हूँ, फोक से या नाइफ से या स्पून से, और आपके मुंह के पास ला रही हूँ। आपके मुंह के पास आपको बहुत गंदी सी फीलिंग आ रही है, बहुत गंदी सी फीलिंग, और मैं जबरदस्ती आपका मुंह खुलवा रही हूँ, मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल रही हूँ। आपने मुंह खोला, और ये गंदगी मैंने सारी डाल दी, उसी समय चाय कॉफी जो आपके सामने थी, वो चीज भी डाल दी, और साथ में आपको वॉमिटिंग आ रही है। यू डिसलाइकिंग एट द लेवल ऑफ 30। कोई चीज 30 लेवल पे थी, और आज अब उल्टी जैसा लग रहा है, आपका जी खराब हो चुका है। इमेजिन कीजिए वो चीज आपके सामने है, और आप उसे पीने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय वो गंदगी, वो सड़ी प्लेट आपके सामने आ रही है, वो सड़ी चीजें आपके मुंह में फील हो रही हैं। इमेजिन कीजिए फिर से वो चीज जो आपके सामने रखी हुई है, रबड़ी, समोसा, और भी चीजें बहुत रखी हुई है, और वो मुंह में डालना चाहें, तो मैंने पहले ही आपके मुंह में वो सड़ी हुई चीज चम्मच से डाल दी। वो सड़ा हुआ टमाटर, सड़ी हुई चीजें, सड़ा हुआ गंद, हाईएस्ट लेवल की फीलिंग, गंदगी की फीलिंग जो आपके मुंह में जा रही है, और आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट टॉलरेटिंग दिस एनीमोर। और इसी चीज को और टेस्ट को खराब करने के लिए और बदबू की चीजें उसमें डाल दी गई हैं, इस चाय में, और जो आप पी रहे हो उस चाय के अंदर वही स्मेल भी आने लगी है। और जिस क्षण आप वो खाने लगे हो, वो चीज मुंह की तरफ ले जाने लगे हो, तो मेरे पास वो चम्मच में फिर से वही चीज है। मैं हंस रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, और आप जैसे ही उस चाय को लेने के लिए उठे हो, उस खाने की चीज को लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, तो मेरा चम्मच वाला हाथ आपके सामने मुंह के पास आ रहा है, और सारी गंदगी आपके मुंह में डालती रही, आपके मुंह में ठूस रही। और इमेजिन कीजिए आपके सामने जो पड़ी हुई चीज है और ज्यादा नेगेटिव हो गई है, उसका टेस्ट और ज्यादा खराब हो गया है, और ज्यादा डिप्लीट हो गया है, एंड यू आर डिसलाइकिंग इट। यू आर डिसलाइकिंग इट। यू आर नॉट लविंग इट एनीमोर। यू हेट इट एनीमोर। क्योंकि आपको पता है जितनी बार भी आप ये खाने के लिए, पीने के लिए इस चीज को उठाओगे, तो गंदगी की प्लेट भी सामने रखी है, और मैं सामने बैठी हूँ चम्मच लेकर के एकदम तैयार। इमेजिन कीजिए आप जो खाना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि सामने जो चीज पड़ी है वो मेरे काम की है, और साथ के साथ ही गंदगी भी मिल रही है। उस प्लेट में कपड़े धोए झाग भी नजर आ रहे हैं, और पूरा सड़ा हुआ सामान, काला काला सा गंध,
आप हिम्मत कर रहे हैं कि वो चाय आप पी लें, वो खाने की चीज आप खा लें, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते ही वो चम्मच नजर आ जाती है और आपका मूड खराब हो जाता है। आप सोचते हैं इससे अच्छा तो मैं ना पीऊं तो ही ठीक है, मैं ना पीऊं तो ही ठीक है, और आप एकदम से मन में बड़ी हेट्रेड कर लेते हैं और आप उस कप को दूर फेंक देते हैं, सब चीजों को दूर कर देते हैं, और आप वहां से उठ करके वॉश बेसिन तक जाते हैं अपने मुंह को धोने के लिए, अपने मुंह में कुर्ला करने के लिए, मुंह में पानी लेते हैं और दांतों को बार बार धो रहे हैं, दांतों को बार बार धो रहे हैं, और फिर जा करके एक इलायची या कुछ भी चीज खाने की अच्छी सी मुंह में ले रहे हैं, तब जा करके थोड़ा ठीक लगने लगा है। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। क्या मैडम, क्या पहुंच गया आपने तो बिल्कुल। मैं तो साथ के साथ निकालती रही हूँ, जो आप बोलते रहे मैं तो निकालती रही हूँ लाइन। उल्टी आ गई, सच में वॉमिटिंग होने जैसी हो गई। तो अब वो चीज जब भी खाओगे ना तो मेरी चम्मच याद कर लीजिएगा, फिर आप राम। वही टाइमलाइन थेरेपी जो टाइम कहते लाइन। हैं, टाइमलाइन के लिए अभी बैठेंगे सभी सीधे। अभी समझ तो गए सारे कि मैं पास्ट हाँ। में बहुत सारे हमारे माइलस्टोन्स हैं, वो घटनाएं हमारे माइलस्टोन्स के साथ पूरी बंधी हुई हैं, और उसी से हम खींचे पीछे की तरफ अपनी एनर्जी को खोते रहते हैं। अभी सब सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, श्वास, गहरे लंबे श्वास, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि आज पास्ट लाइफ की को पास्ट टाइम की जो भी कोई नेगेटिव मेमोरी है, आज उससे हमें छुटकारा लेना ही लेना है। तो गहरे लंबे सांस लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओ ओ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट, और जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनते जाएंगे आप रिलैक्स होते जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। मैं 10 से 1 गिनूंगी और आप अपने सब कॉन्शियस की डीप स्टेट में उतरते चले जाएंगे। आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके सारे जीवन को बदल सकता है, वह अल्टीमेट रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। 10, इमेजिन कीजिए कि आप सब कॉन्शियस की गहराई में उतर रहे हैं। 9, और गहराई, पहले से ज्यादा शांत और रिलैक्स। 8, अब आप और गहराई में जा रहे हैं, सब कॉन्शियस बहुत गहरा है, जितनी गहराई में उतरेंगे उतनी ये एक्टिविटी काम करेगी। जैसे जैसे मैं गिन रही हूँ आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं, सब कॉन्शियस एक्टिव होता जा रहा है, कॉन्शियस माइंड डीप में जा रहा है। 7, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा गंभीर। 6, very relaxed and very deep. 5, full in control and going deep and deep. 4, सुपर अलर्ट, सबकॉन्शियस सुपर अलर्ट होता जा रहा है। 3, अब आप और गहराई में जा रहे हो, सबकॉन्शियस में पड़ी हुई एक एक इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो।
टू। अब आप आराम से पास्ट से रिलेटेड घटनाओं को याद कर पाएंगे और उनसे कुछ सीख पाएंगे। 1, आप याद कर पाएंगे, उनसे सीख पाएंगे। सभी घटनाएं आपकी नई अंडरस्टैंडिंग और नई सीख पैदा करेंगे। इमेजिन करें कि आप अपने शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप से निकल रहे हो। आपका स्थूल शरीर बैठा है और आप एक छोटे से रूप में, सूक्ष्म रूप में आप निकले हो। शरीर वहीं बैठा है और आप आसमान की तरफ जा रहे हो। आप 500 मीटर ऊपर जा चुके हो। आप और ऊपर जा रहे हो 1000 मीटर। धीरे धीरे आप मूव करते हुए ऊपर जा रहे हो। 2, 3, 4, 5 किलोमीटर ऊपर और ऊपर। इतने ऊपर चले गए कि आपको आपका शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपने पास्ट की तरफ ट्रेवल करें। थोड़ी देर में धीरे धीरे थोड़ा नीचे आए, जहां से आपको आपका पास्ट दिखना शुरू हो जाए। थोड़ा सा और नीचे आए, 5 किलोमीटर तक और नीचे आ जाएं। आप आपके पास्ट को निरीक्षण करें, देखें। पास्ट में 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले ध्यान से देखें। कोई भी घटना, कोई इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले। हर एक साल के माइलस्टोन को देखते जाएं और देखिए ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण आपके प्रेजेंट सिचुएशन में ब्लॉकेज बन रहे हैं। उस मोमेंट को देखिए और पीछे जाएं और पीछे जाएं और उस समय को देखें और पीछे। जब आप माँ के गर्भ में थे, क्या उस समय कोई घटना घटी थी जिसके कारण इस समय कोई ब्लॉकेज है? कोई ऐसी घटना जिससे आप डरे हों, भयंकर रूप में कांप गए हों? किसी ने कुछ बुरा कहा जो आपके कानों में गूंज रहा है? कब वो घटना घटी? उसी जगह पर रुक जाए। अगर कोई घटना नहीं याद आ रही तो भी टाइमलाइन को स्कैन करते रहें। थोड़ा आगे जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, आगे पीछे होते रहें, ऊपर से देखते रहें। क्या पेरेंट्स ने कुछ कहा? दोस्तों ने कुछ कहा? स्कूल में कोई घटना हुई? किसी ने आपके साथ बदतमीजी की? कुछ परेशान किया? आपकी क्षमताओं को चैलेंज किया? कोई धमकी? लाइफ में कोई फेलियर आया क्या? आपने बहुत मेहनत की और आप उस काम में सफल नहीं हो पाए, कोई ऐसी घटना? कोई आप पे चिल्ला रहा है क्या? आपको कुछ कहा? जहां पर भी ऐसी कोई घटना हो रही है वहां रुक जाइए और ऊपर से देखिए उसी घटना पर पूरा ध्यान लगा के देखें और नीचे आ जाएं और क्लियरली देखें। अभी आप 5 किलोमीटर ऊपर हैं तो और नीचे आए, नीचे आए, 2 किलोमीटर नीचे आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं और अब बिल्कुल उसके
घटना के पास आकर के 200 मीटर ऊपर से ही उस घटना को देखिए, फिर से उस घटना को जी लीजिए, रीलिव कीजिए, उसमें मन में वो घटना फिर से हो रही है। आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है। पूरी घटना, उस समय कहाँ खड़े थे, उस समय क्या हो रहा था, कितने छोटे थे आप। अपने चेहरे के हाव भाव को देखिए, कितने हक्के बक्के रह गए थे आप। आसपास कौन से लोग थे, सबको विजुअलाइज कीजिए। उस घटना को घटते हुए देखें। अपने आप से पूछें, इस घटना से मैं क्या सीख सकती हूँ? भगवान ने ये घटना मेरे जीवन में क्यों दी? क्या सिखाना चाहते थे भगवान मुझे? Why did I have this kind of experience? Think about this. अगर आपको लगता है कि आप प्रोमिनेंटली कुछ सीख पाए, तो धीरे धीरे टाइमलाइन के ऊपर आ जाएं, ऊपर की तरफ उठते जाएं, वापस से और ऊपर जाएं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, और ऊपर चले जाएं, वापस से। अगर कोई घटना और याद आ रही है, उसे देखने के लिए भी फिर से नीचे आए, धीरे धीरे फिर से देखें कि क्या कोई घटना आपके जीवन में ऐसी घटी जो आज भी आपको याद है। फिर से ध्यान से देखें, रीलिव किए, और उस घटना से भी जो सबक मिल रहा है वो लें। विचार करें कि ये घटना क्यों हुई थी, सबक देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। और यदि कोई सीख मिली, कुछ समझ पाए उस घटना से, तो समझ लें और उस ईश्वर को थैंक यू बोल दें, और फिर वहां से लीव कर जाएं और ऊपर उठ जाएं, और धीरे धीरे अपनी टाइम लाइन पर ट्रेवल करते करते वापस वर्तमान में आ जाएं। धीरे धीरे जो आपने सीखा वो आपके साथ है, और अब आप अपने माइंड के साथ इसी समय उस सीख को इंटीग्रेट कर लें। 3-4 बार अपने मन ही मन बोलें कि मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, और मैंने ये सीखा। वो सीख अब आपके माइंड में स्टोर हो चुकी है। अब उस सीख को लेकर के आपको अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना है। फिर से ऊपर उठे शरीर से, उसी तरह से ऊपर जाए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के लिए दूरी मायने ही नहीं रखती, सेकंडों में तय होती हैं। 5, 10, 20 किलोमीटर ऊपर चले जाए, और अब अपने फ्यूचर में जाए। फ्यूचर लाइन के ऊपर से उड़ते हुए 5 साल आगे जाए, सामने की तरफ, या राइट में जाए। जहां भी आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है, 5 साल आगे आप वहां पर पहुंचे, और देखें आपका फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर बन चुका है। जो आज तक आपने जो किया है, फ्यूचर बन रहा है। अपने फ्यूचर को देखिए, और उस लर्निंग आपको पास्ट से मिली, उससे आपकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है, जबरदस्त हो चुकी है। उस सीख को आपने इंटीग्रेट किया, जीवन में लागू किया, और उसी के बेस पर फैसले लिए, तो आपका फ्यूचर देखिए। आपने उस लर्निंग को अपने जीवन में उतार लिया, और अचीवमेंट आपको प्राप्त हो रहे हैं।
2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आगे जाएं और अचीवमेंट को बढ़ते हुए देखें उस लर्निंग के कारण। और अब आपके सामने उस सीख की वजह से जो सफलताएं आ रही हैं, जीवन में जो खुशियां आ रही हैं, उन्हें देखिए। और आपके सामने अब बहुत सुंदर हाईवे है, डायमंड से भरा हुआ हाईवे, आपका फ्यूचर। आप और आगे जा रहे हैं, आप 10 साल 20 साल आगे जा रहे हैं, और 20 साल आगे टाइमलाइन पे जाके देखिए क्या हो रहा है। आप जो चाहते थे वो प्राप्त कर पा रहे हैं, जितनी तरक्की आपने चाहिए थी वो सब अचीव हो रही है। लोग आपका इंतजार करते हैं, आपका एक शब्द सुनने के लिए इंतजार करते हैं, आपके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे गले मिल रहे हैं, आपका नाम पेपर्स में आ रहा है, आप पर मूवी बन रही है, और आप इस हाईवे पर आप बढ़ते जा रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप जितनी उम्र बड़ी होती जा रही है, आपकी हेल्थ सुधरती जा रही है। आप 30 साल आगे की टाइमलाइन पे जाएं, 30 साल आगे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, और आप इस टाइम लाइन पे और आगे बढ़ते जाए, आपका उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये लर्निंग जो आपने सीखी है आपके लिए बहुत मैजिकल काम कर रही है। आप देख सकते हैं डायमंड का हाईवे, ट्रॉफी आपके हाथ में, और ट्रॉफी को आप अचीव कर पाए। आप अपने आप के इस उपलब्धि के लिए ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं। सारी सक्सेस आपकी जिंदगी में है, सारी सक्सेस आपकी जिंदगी में है, और वो लर्निंग आपको याद है। टाइमलाइन पर फिर से ऊपर जाए, ऊपर जाए, और ऊपर और ऊपर, और उड़ते उड़ते देखते रहे आपके फ्यूचर की लाइन को भी। आप खुश हैं, आप अपने जीवन को सफल कर पाए। धीरे धीरे नीचे उतरे, और अपने उस सिचुएशन से नीचे आ जाए। 10 किलोमीटर नीचे, 15 नीचे, 3 नीचे, और अब धीरे धीरे अपने शरीर में आके बैठ जाएं। धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को रब करें, गरम गरम हथेली आंखों पे रखें, और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए। हाउ ब्यूटीफुल। हम्म, कर पाए उस पे फ्लाइंग। चलिए, बहुत अच्छा। कोई लर्निंग, कोई समझ पाए क्या लर्निंग हो रही थी? मेरी टाइमलाइन तो आपको पता ही है, बहुत लंबी थी पास्ट वाली, और बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं, कोई एक घटना नहीं है, पॉजिटिव आपके नेगेटिव भी है आपके सारा। कुछ ज्यादा ही सिखाने लेकिन के लिए घटनाएं आई। सबसे अच्छा था जो आपने कहा कि सीख क्या पाए। तो मेरे लिए जो मैंने सीखा वो मेरी सेल्फ डेवलपमेंट थी। उसके बाद जो मैंने अपने ऊपर जब काम करना शुरू किया, मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम उस आदमी से नहीं है, उस आदमी को मैं माफ कर चुकी हूँ बहुत पहले से ही। मेरी गिल्ट और शिकायत अपने से है कि मैं इतनी कमजोर क्यों रही, मैंने क्यों बर्दाश्त किया। वो ही गिल्ट है जो मुझे तंग करती है कि मैंने क्यों बर्दाश्त किया। ये सबसे बड़ा गिल्ट है मेरा। लेकिन लर्निंग यही है जो आपने कहा कि अब मैं उस लर्निंग की वजह से ही जो आगे जा रही हूँ, वो सेल्फ डेवलपमेंट सबसे बड़ी लर्निंग है। तो बीत गया, वो तो कोई भी बदल नहीं सकता ना। आपने जो सीख लिया, आप आगे बढ़े। अभी जब जब जागो तभी सवेरा है, आप जब सीख गए तो कर लिया। बाकी आप भी, नीतू अमिता, आप भी कर पाए। यस मैम। आज मैं ओके, बढ़िया लगी। ये हाँ ये तो है। पहले भी की हुई है ना हमने, पहले भी की हुई है। हाँ पहले भी रेकी में की हुई है हमने, हाँ सुबह के सेशन में। हाँ, मैं शाम के वहाँ भी करवाई, कुछ टेक्निक्स को मैं यूज करती रही हूँ। पास्ट में जाके भी अपने आप को हील करके आओ, वहां जाके हील करो, क्योंकि पास्ट से जुड़ी हुई हैं बातें। ठीक है, चलिए। ये एक टाइमलाइन थेरेपी हुई। और आप क्या कह रहे थे? प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है। हाँ, प्रोटेक्शन शीट। चलो, प्रोटेक्शन शील्ड बना लो। अब आज है फाइनल ये कर लेते हैं, अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं, और फिर उसमें मजे से रहेंगे। फिर ना कोई भी हम इससे क्या होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी क्या? ऐसे नेगेटिविटी कुछ? अंदर ही नहीं आ पाएगी। आपकी प्रोटेक्शन शील्ड इतनी पावरफुल है कि आपकी पॉजिटिविटी तो बाहर जा सकती है, आप जितनी फैलाना चाहो फैला सकते हो। दूसरे की नेगेटिविटी, कोई वायरस,
कोई भी काला जादू या कोई नजर कुछ नहीं आ सकती उसके अंदर। वो हम किसी की भी बना सकते हैं ये? बनवा दो, उसी से खुद ही बनाएगा अपना। ओके। ये तो टेक्निक तो ऐसी है ना, बंदा खुद बनाएगा, रेकी की तरह ठीक है। हम नहीं कर पाते, उसको ठीक ठीक खुद ठीक। खुद बनानी पड़ती है। ठीक है। तो अभी हम करेंगे प्रोटेक्शन शील्ड। चलिए। हम्म हम्म और दूसरी टेक्निक, अगली टेक्निक, दूसरी क्या, अगली टेक्निक करते हैं। तो वही प्रोटेक्शन शील्ड, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान ने हमें कुछ बोल दिया, हर्ट कर गया, आवाज गूंजती रही, उसे हटाने का हमने सिस्टम सीखा, फिर भी कुछ आवाजें जो हैं वो आती रहती हैं, और फ्यूचर में भी हमें वो डर लगता रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस हर्ट हो जाता है। और तो पास्ट में किसी ने कुछ कहा, फ्यूचर में किसी ने कुछ कोई कुछ कहे, क्या करे क्या ना करे, तो हम अपने आप की चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेंगे। छोटी सी एक्टिविटी है, ज्यादा लंबी नहीं है ये तो इसको हम करेंगे, प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे, बस वो बना के फिर निश्चिंत हो जाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। ये ना इंटीग्रेशन टेक्निक होती है एनएलपी की। ये एक बार अपन ने बना ली ना प्रोटेक्शन शील्ड, फिर हम उसको ऐसे समेट के उसको सारी को अपने जेब में रख लेंगे। जब भी कहीं बाहर गए उसको निकाला, अपने ऊपर डाला और ऐसे खोल दिया, फिर बन गई प्रोटेक्शन शील्ड। निश्चिंत होके चलो, फिर से उतना टाइम लगाने की, सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार बना ली तो बन गई बस, फिर उसको यूज करना रोज। ऐसे ही सर्कल ऑफ एक्सेलेंस को भी ऐसे यूज करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो एनर्जी आ जाती है। उसमें एनर्जी के हम कई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे कि जैसे ही उस सर्कल में पैर रखा, एनर्जेटिक हो गए, और ग्रेट एनर्जी के साथ हम काम करते हैं, बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम काम करते हैं। गहरा वो श्वास भी बना दीजिएगा मैडम। वो वाली भी करवा लें। दीजिएगा। सर्कल ऑफ एक्सेलेंस बन जाता है। फिर जैसे ही कोई स्टेज पे जाए ना, कोई वक्ता को स्टेज पे जाना है, तो सर्कल ऑफ एक्सेलेंस उसके पास बना हुआ है पहले से ही, तो क्या करेगा, अपनी पॉकेट से निकालेगा और यूं छोड़ देगा, तो वो सर्कल बन गया तुरंत, और उसमें स्टेप अप कर देगा। बस हमने उसको ये इंटर तो मैं जरूर ट्राई करूंगी मैडम। बिल्कुल। मेरी अगली कांग्रेस बहुत जबरदस्त है, 400 बंदों की है। उसमें मुझे ये जरूर काम आएगी। जरूर। आप मुझे दे दो, मैं जेब में डाल के रखूंगी। जेब में डाल के रखो। अच्छा, और जब भी यूज करना हो, आपने पहले बस, किसी को क्या पता चलना, आपने जेब में से निकाला, यूज छोड़ दिया, और जहां आपने यूज, अपने माइंड में वो बन गए ना सर्कल, वही कदम रखना है, और फिर अपने आप को एकदम से बूस्ट कर लेना कि हाँ बस आ गई पावर, मेरे सर्कल ऑफ एक्सेलेंस में जाते ही मेरे पावर आ गई। मैम जिस दिन पॉकेट ना हो, कुछ ऐसी ड्रेस पहन रखी है बस तो? वो पॉकेट तो इमेजिनरी फीलिंग। हमारे पास। फीलिंग। फील करना, पर्स है, मैम कुछ भी है हमारे पास, डाल दिया बस हमने। कुछ नहीं है, सब ये, अब क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को तो मैसेज दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, है ना। जो जो ठीक। भी जेबों में डालने वाली टेक्निक्स है ना, वो तो सारी करा दीजिए ताकि हम जेबों में रख ही जेब में लें। रख लो बस, ठीक है ना। True। चलिए, अभी आप एक प्रोटेक्शन शील्ड तो बना के रखे हैं, फिर क्या मजाल, क्या कोई चीज आपको कोई हर्ट कर पाएगी, कुछ भी चीज आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। चलिए बैठिए, रिलैक्स बैठिए, सीधे बैठे, गहरे श्वास, लंबे गहरे श्वास, और ओम का उच्चारण 3 बार। ओम। 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 बिल्कुल रिलैक्स, पूरी तरह से शांत, बिल्कुल रिलैक्स, पूरे मन से, तन से अपने आप को रिलैक्स कर दें, और मेरे 10 से 1 की गिनती में और ज्यादा पीसफुल होते जाएं। 10, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। 9, गोइंग डीप इन योर सबकॉन्शियस माइंड। 8, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। 7, मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। 6, और डाउन, और गहरी अवस्था। 5,
पहले से भी ज्यादा शांत और रिलैक्स। 4, एकदम डीप, गहराई। 3, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शरीर शिथिल। 2, completely calm and relaxed. 1, very peaceful, very very peaceful। और अब इमेजिन करें कि आपके शरीर के चारों तरफ बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। सामने परमात्मा या परम शक्तिशाली कोई शक्ति है, मुस्कुरा रहे हैं। उस शक्ति को मुस्कुराते हुए आपके प्रति कृपा दृष्टि करते हुए अनुभव करें, और वो शक्ति आपकी तरफ दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके चारों तरफ एक प्यारा सा बलून क्रिएट कर रही है। ऐसा अनुभव करें कि उनके हाथों से बहुत तीव्र गति से ऊर्जा निकल रही है और एक बहुत बड़ा बलून बनता जा रहा है आपके शरीर के चारों तरफ, बहुत बड़ा बलून। और इस बलून में ये खास बात है कि सारी पॉजिटिव चीजें, सारी जरूरी चीजें तो बलून के अंदर आ सकती हैं, लेकिन कोई नेगेटिव चीज जो शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, जैसे कोई बीमारी व बलून, बीमारी कोई बलून से बाहर जानी है वो तो जा सकती है, लेकिन बाहर की किसी भी तरह की नेगेटिव शक्ति अंदर नहीं आ सकती। इमेजिन करें कि वो इंसान जो आपको कभी भला बुरा कहता है, गाली देता है, इमेजिन कीजिए कि वो कुछ शब्द कह रहा है दूर खड़ा खड़ा, और उसके शब्द जब आते हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं। वो शब्द बलून से टकराते हैं और उसी के मुंह में चले जाते हैं। और अब देखिए, वातावरण से कोई गंदी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो नजर लगाना चाहती है, किसी की कुदृष्टि है, जो गलत ऊर्जा है जो आपकी तरफ आ रही है। और इमेजिन करें और देखें कि उस बैलून के प्रोटेक्टिव दीवारों से वो एनर्जी टकरा कर उसी इंसान के पास वापस जा रही है, और आप स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपकी सारी कोशिकाएं हंस रही हैं, आपका ब्रेन हंस रहा है, आपके न्यूरॉन्स हंस रहे हैं, आपकी सेल्स हंस रही हैं। अब कई लोग भला बुरा कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर परिवार रिश्तेदारों में से भी किसी ने कुछ आपको बुरा भला कह दिया, वो भी बैलून से टकरा के वापस उधर ही चला गया। एंड यू आर लाफिंग, यू आर स्माइलिंग, यू आर एंजॉयिंग। आप पूरे वातावरण में घूम रहे हैं, आपके चारों तरफ बलून बना हुआ है और आप मजे से घूम रहे हैं। कोई वायरस आप पे अटैक करना चाह रहा है, वायरल फीवर या कोई भी वायरस, इस प्रोटेक्शन शील्ड से टकरा के वापस चला जाता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको अटैक करने की कोशिश करता है और बलून से टकरा कर वापस चला जाता है। इस बलून की खास बात है, अगर कोई आपसे हाथ मिलाना चाहे तो अगला आदमी हाथ मिला सकता है, लेकिन बलून आपके हाथ से चिपक जाता है। उनके हाथों से ट्रांसफर होने वाली नेगेटिव एनर्जी इस बलून की वाल को तोड़ नहीं सकती, आपकी बॉडी के अंदर उनकी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। इट्स वेरी प्रोटेक्टिव और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर आप कोई चीज खाना पीना चाह रहे हैं और उसमें भी कोई नेगेटिव चीज है, तो ये बलून इतना प्रोटेक्टिव है कि जैसे ही आप उसे मुंह में डालने वाले हैं, सारी नेगेटिव इम्यूनिटी वहां की गायब हो जाती है। सिर्फ आपके मुंह में पॉजिटिव चीज ही जा रही है, न्यूट्रिशन ही जा रहा है। वो खाना आपके ओरा में तभी आएगा जब वो शुद्ध होगा। इस प्रोटेक्शन शील्ड में वो शुद्धता है, वो पवित्रता है, वो पावर है कि गलत खाना इसमें आ ही नहीं सकता। अब वही खाना आपके पास आएगा जो आपके लिए ठीक होगा। अगर अशुद्ध आदमी भी आ गया तो आप तक पहुंच नहीं पाएगा।
आपके उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जा नहीं पाएगी, क्योंकि प्रोटेक्टिव शील्ड आपके पास है। आप किसी को दुआ देना चाहें तो इस बलून में से आराम से दुआएं बाहर पहुंचेंगी और ज्यादा पावरफुल होकर के पहुंचेंगी। आपकी बॉडी के अंदर की बीमारी, थकावट, नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन, चिंता, फिक्र सब गायब होकर बलून से बाहर जा रहे हैं। वापस बलून में एंटर नहीं कर सकते। इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पॉजिटिव, एक्सट्रीमली डिवाइन एनर्जी है इसमें। इट्स ए ब्यूटीफुल डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड। इस शील्ड को और ज्यादा अभिमंत्रित कर रहा है ये यूनिवर्स। आप इसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी से और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। धीरे धीरे ये शील्ड और बड़ी होती जा रही है, और पावरफुल होती जा रही है। आपके आसपास के 10 मीटर 10 मीटर तक फैल चुकी है। आप और बड़ा होता हुआ देखें, 20 मीटर तक फैल चुकी है, 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक भी कोई नेगेटिव चीज आपके आसपास नहीं फटक सकती है। दिस शील्ड इज गेटिंग बिगर एंड बोल्डर एंड ब्राइटर। ये शील्ड इतनी पावरफुल है कि आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि शक्ति में, शांति में आनंद है। हाउ ब्यूटीफुल। जब भी आप इस शील्ड को हटाना चाहें, सोते समय आप इसे हटा सकते हैं। जब भी आप इस शील्ड को क्लोज करना चाहें तो कमांड दे देना, क्लोज, और ये क्लोज होके आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। और आप इसे अपने पास रख सकते हैं, अपने सोते वक्त पलंग के पास, और चलते वक्त अपनी पॉकेट में रख ले, घर से निकलते वक्त अपने ऊपर रख ले, और फिर से उसी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर अंदर रहें। और अभी आप कमांड दें और इसको क्लोज करें, बोल दें क्लोज, और ये पूरी शील्ड आपकी मुट्ठी में आ गई। इसे संभाल के रखें, अपने पॉकेट में डाल लें, और धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें, और चेहरे पर घुमाते हुए अपने आंखें खोलें। लो जी, बन गई। ये लोग तो मुग्ध माया में खो गए। रेणुका मैम, अमिता तो मुग्ध माया। देखो, फिर अब ना जब से कहीं बाहर जाना हो, आपने शील्ड ली, अपने सिर के ऊपर खोली, और महसूस किया कि बन गई 100 मीटर बड़ी शील्ड हमारे चारों तरफ। क्लोज करने की इच्छा हो, घर आए, क्लोज करके रख दिए, ड्रॉर में रख दो, पॉकेट में रख दो, बेड के पास रख लो। तो ये आपको बहुत सारी चीजों से बचा के रखेगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैडम इसको संभाल के क्या रखना है, ये परमानेंट ही बनी रहे? बन गई। पर ये जो सोने लगोगे तो इसको रख सकते हो, तब तो सुरक्षित हो ना। आप बाहर निकलोगे तभी ज्यादा जरूरत है बनाने मतलब उसको रेस्ट चाहिए थोड़ा बीच में। तो आप चाहे तो क्लोज नहीं, तो उसमें बताओ शील्ड के अंदर, मान लीजिए आप ये इमेजिन करो कि मेरे चारों तरफ शील्ड बनी हो, तो नींद नहीं आएगी ना, आपको लगेगा क्योंकि तो उसको आप समेट के रख लो। जैसे आप नाइट सूट पहन के ही सोते हैं ना, तो रात के एक प्रकार से रिलैक्स होके सोना है। ये प्रोटेक्शन शील्ड है भाई, ठीक है। अब एक्सीलेंस शील्ड भी बनवा दीजिए, वो भी जेब में डाल लें अपनी। बिल्कुल ठीक। चलिए फिर सर्कल ऑफ एक्सेलेंस बनाते हैं, ठीक है। फिर से बैठे सीधे, बनाए सर्कल ऑफ एक्सेलेंस अपने लिए, आंखें बंद, और धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान, ओम का उच्चारण करें। ओम। ओ, ओ, धीरे धीरे शांत होते जाएं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स।
पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, सिर से पैर तक बिल्कुल शांत। श्वास भरें तो पावर को अंदर लें, और छोड़ें तो बिल्कुल सारे तनाव, सारी चिंताएं सब बाहर छोड़ दें। शरीर को एनर्जी से भरते जाएं। और अब इमेजिन करें कि आपके सामने, आपके ईस्ट, कोई बहुत बड़ी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आपके सामने है, आपको पूर्ण आशीर्वाद दे रही है, आपके अंदर सारी पावर्स को भर रही है। यू आर बिकमिंग more and more confident, energetic, powerful, and the great person of the universe. आप में वो सारी पावर्स हैं, और उन पावर्स को आप अपने अंदर भरते हुए महसूस करें। दोनों मुट्ठी बंद करके एकदम से जोर से बोल दीजिए, यस आई कैन, यस आई कैन, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जहां पर आप खड़े हैं वहां पर एक बहुत विशेष एनर्जी का अनुभव करें। अब आपको और बड़ा काम करना है। ईश्वरीय शक्ति आपके पास है। आप अपने राइट हैंड को उठाएं और राइट हैंड से धरती के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल बनाएं, और देखिए इस सारे सर्कल को बनते बनते चारों तरफ ये सर्कल बहुत ब्राइट गोल्डन लाइट बन रही है। पूरे सर्कल में गोल्डन ऊर्जा भर रही है, सूर्य जैसी ऊर्जा, गोल्डन तेज, ओज और तेज इस सारे सर्कल के अंदर भर गया है। अब आप अपना स्टेप उठाएं और इस सर्कल के ऊपर गोल्डन ऊर्जा के अंदर रखें। जैसे ही आपने वहां पर कदम रखे, आपके अंदर नीचे से ऊर्जा भरती हुई आ रही है। पूरा शरीर आपका गोल्डन ब्राइट चमकने लगा है और ऊर्जा से पूरा भरपूर। आपके अंदर अब 100% पावर है। 100 से आप उसको और बढ़ा रहे हैं 1000%। You are becoming 1000% powerful, confident, and great. The greatest person of the universe. दोनों मुट्ठी बंद करके बोल दीजिए, I am the best. Yes, I am the best. और अब अपने उस फील्ड में आ जाएं। आपको जो करना है, यहाँ पर खड़े होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। वो पावर आपके अंदर है। ये आपका एक्सेलेंस का सर्कल है। आपकी एक्सेलेंट पावर इस सर्कल के अंदर खड़े होते ही आपके पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। आपका रोम रोम रोमांचित हो उठता है। ये सर्कल अब आपके लिए परमानेंट बन चुका है। अब आप इससे बाहर आए, बाहर स्टेप अप करें और इस सर्कल को बहुत प्यार से समेट लें अपने हाथ में। इसके ऊपर हाथ घुमाते हुए उसे उठा लें और उठाकर फोल्ड करें। दोनों हाथों से इसे फोल्ड करके और अपनी पॉकेट में डाल लें, और फिर धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए, पूरी खुशी के साथ, पूरी मुस्कुराहट के साथ। ये सर्कल ऑफ एक्सेलेंस बना। आप जो चाहें कर सकेंगे इसमें खड़े होते ही। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें और चेहरे पर घुमाते हुए दोनों आंखें खोल दें। तथास्तु, तथास्तु। रेणुका मैम ने तो बहुत बड़ा बना लिया, बहुत स्माइल जा ही नहीं रही है, एक्सेस बढ़िया। ही बढ़ा। बस अब आपके पास बन गया। ठीक है, अब आप जब भी कहीं भी जाएं, थोड़ी देर पहले इसको ऐसे मुट्ठी में लेके ही छोड़ दें, और ये फैल गया, उतना ही बड़ा फैल गया। और स्टेप अप करके और मन ही मन फील कर ले। अगर ऐसा जगह है कि जहां आप ऐसे कर इसको, यस आई एम द बेस्ट, ये कर लो। बस फिर जो भी करना है करो। तो आप थैंक यू। शील्ड और सर्कल ऑफ एक्सेलेंस आपके पास। ठीक है, अब तो हमें बेस्ट बनना ही पड़ेगा मैडम, आपने इतनी सारी बेस्ट, पावर्स दे दी आप हैं। है ही बेस्ट। बेस्ट बन चुके, बन चुके अब है ही मैडम। बेस्ट। बस ठीक है।
तो अभी आप देख लेना और कोई टेक्निक हो, और फिर मैं साथ हूँ, कभी भी मुझे याद कर लेना। जो मुझे आता है वो हमेशा मैं तैयार हूँ बताने के लिए, कराने के लिए, जो भी कुछ। अब तो आप ही, जो कुछ मैंने सीखा वो आपको मैंने बता दिया सारा कुछ। थैंक यू मैम, ठीक थैंक यू। है। और और भी देखो, ज्ञान की तो सीमा तो है नहीं। हमें, मैं तो कहती हूँ कि हमें तो पूरे संसार में इतना ज्ञान है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। हम तो 1% पाके ही इतने खुश हो रहे हैं। परसेंट भी शायद ना हो, परसेंट का भी कुछ पार्ट हो हमारे पास, फिर भी हम ये हम्म। सोचते हैं पता नहीं क्या मिल गया। जबकि 99% तो हमें यही नहीं पता, हमें क्या नहीं पता। अनजान है हम तो उससे भी। तो ये है भी, सीमा नहीं है किसी चीज की, कितना भी आप पढ़ें। तो अभी अब जैसे ये एनएलपी का जब कोर्स कर रहे थे, तो जो सर थे हमारे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी अब ये तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इससे एडवांस भी कुछ होता है क्या, और भी कुछ नॉलेज जो मैं ले सकूं आपसे। तो उन्होंने कहता हाँ बिल्कुल है, और आप और बारीकी में और जाएंगे तो और बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैंने कहा मुझे वो भी सीखना है। तो मैं तो न्यूरो, उसमें फिर न्यूरो कोच का उन्होंने और मुझे हमें कराया। उसमें बहुत सारी बातें छोटी 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 और भी बहुत सारी ऐड हो गई। तो वो भी कभी न कभी हम करेंगे उसकी भी चर्चा। तो वो भी हम चाहेंगे कि सब तक फैले वो बात, वो नॉलेज भी बहुत जरूरी है, सबको जानने की जरूरत है। जैसे चक्रास पे, एक एक चक्रा पे हमने एक एक दिन लगा करके बहुत बारीकी से समझा, उसका ध्यान करा, उसकी भी ऐसी टेक्निक्स करी। ऐसे ही यिन यांग एनर्जी है हमारे अंदर, दो एनर्जी विद्यमान रहती है, ये शिव, शक्ति। शिव और शक्ति की, जो अर्धनारीश्वर का रूप है। तो पुरुष की शक्ति भी है हमारे अंदर, और हमारी जो स्त्री की शक्ति वो भी है, और हर एक के अंदर है। अगर देखो जिसके अंदर बैलेंस्ड है, वो तो बैलेंस्ड व्यक्तित्व है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है। पुरुष के अंदर पुरुष तत्व 70% होगा, स्त्री तत्व 30% होगा। महिलाओं के अंदर स्त्री तत्व 70 होगा, वो 30 होगा। तब जाके बैलेंस है, क्योंकि उनको जो बड़े काम करने पड़ते हैं तो उनके लिए वो मैनली पावर उनको चाहिए है। लेकिन अगर उनके अंदर स्त्री तत्व नहीं होगा ना 30%, तो वो ब्रूटल हो जाएंगे। क्योंकि स्त्री तत्व में दया, करुणा, प्यार, ये उसमें आता है। तो वो भी उनके अंदर होना चाहिए 30%। तो तभी वो ढंग से बिहेव करते हैं। नहीं तो वो बहुत, ये जो मार देते हैं ना खड़े खड़े किसी को, उनके अंदर वो होता ही नहीं है, वो सारा उसके अंदर यांग बढ़ जाता है उनका। यांग बढ़ गया, यिन है नहीं, तो फिर वो ब्रूटल ही होंगे, उनको पता ही नहीं कि दया करुणा क्या होती है। तो इसी तरीके से यदि किसी लेडी के अंदर यांग बढ़ जाए, यिन कम हो जाए, तो वो भी वो क्या, वो भी क्यों बढ़ रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज लेडीज की पावर को कोई पहचान नहीं रहा। उसके अंदर जो स्त्रीत्व है उसकी कोई पावर नहीं पहचान रहा, तो वो क्या सोचती है, मैं यांग पावर को बढ़ा करके कुछ करके दिखाऊं। वो यांग बढ़ाने की कोशिश करती है, और वो अपने स्त्रीत्व के महत्व को छोड़ जाती है। तो वो बाल कटा के बॉयज तरीके से रहना, और उनकी तरह ही बड़े बड़े काम करना, बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना, बड़े बड़े मैनेजमेंट करना, सब कर लेती हैं, क्योंकि उन्होंने यांग को बढ़ाया। अच्छा, ये कैसे बढ़ती हैं, कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, ये सब भी हमने बड़े मजे से सीखा, और बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह और इमोशनल। वैसे मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में अगर औरत को प्रोफेशनली आगे आना है हाँ, तो उसको अपनी यंग क्वालिटीज बढ़ानी ही पड़ती नहीं हैं, बढ़ेगी, नहीं तो आदमी बढ़नी उसे पड़ेगी। बढ़ने नहीं देते। हाँ, नहीं बढ़ने देते, तो यांग बढ़ाती हैं वो, तो तब जा करके आती हैं। फिर वो इम्बैलेंस हो रहा है, फिर वो यांग बढ़ा करके ना, फिर वो उसी व्यवहार में आ जाती है, तो फिर उधर से वो वुमनली क्वालिटीज में कमी आ जाती है। फिर बैलेंस वहां नहीं रहता, वो अपने आप को वो समझते हैं, मैं तो उनकी तरह से काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो घर में तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह अगर किसी किसी मेल व्यक्ति में yin ज्यादा है, तो वो क्या बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, वो फिर बड़े काम ही नहीं कर पाएगा, बाहर जाने से वो ज्यादा डरता रहेगा, और घर में ही काम कैसे ही करा लो। फीमेल वर्क वो खूब अच्छे से कर लेता है, कोई भी काम जो उसके जिम्मे होता है उस तरह का। तो ये इम्बैलेंस दोनों तरह से हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर लेडीज में बिल्कुल भी ना हो ना यांग, तो वो बहुत कमजोर रहेंगी, हिम्मत कर ही नहीं पाएंगी, बाजार का सामान लाने तक की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। तो वो यांग भी चाहिए, उनको भी चाहिए। तो अब ये जो सब। लेडीज एस्ट्रोनॉट्स गई हैं ऊपर, हाँ, उनकी आप अगर उनकी बॉडी शेप भी देखो, उनका फेस भी देखो, दे लुक मोर मैनली। उनका चेंज हो जाता है क्योंकि हाँ, वो
सारी वो काम करती हैं जो सारे आदमी काम करते हैं। करती हैं, उसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, उसी तरह की फीलिंग्स रखती हैं, उसी तरह की थॉट रखती हैं, तो वो सारा तभी जाके उनके अंदर वो पावर बढ़ जाती है फिर। तो ये भी बड़ा बारीक सोचने की बातें हैं सारी। चलिए फिर कभी इस चीज को भी हम समझेंगे। अच्छा, अभी रेकी लेवल 4 का मैं अमिता के साथ शुरू कर रही हूँ प्रोग्राम। और बाकी आपका मन बनाए, मैं कल उसका पैम्पलेट बनाऊंगी, ठीक है, वो आपको बताती हूँ कि आगे डिटेल डाल के दो, टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग वो क्या दोनों रहेगा चीज, बताती हूँ। डिटेल दोनों चीज बता दो। तो और अभी 2-3 दिन का ब्रेक तो दे दो कम से कम, हाँ, दो अभी तीन ब्रेक दिन दे रही हूँ। आप अब आपका 2 दिन का थक गए ब्रेक है, किसी किस उसके दिन बाद कर हम करके। फॉलो अप सेशन में मिलेंगे। क्वेश्चनेयर भी दूंगी, आपके सर्टिफिकेट भी बना लूंगी तब तक। हाँ 2 दिन हाँ, का ब्रेक। आज क्या डे क्या है आज? थर्सडे, थर्सडे है आज। थर्सडे है। अब ये वाला सेशन अब संडे खत्म को हो गया। मिले या मंडे को? संडे तो रहने दो मैम, मंडे कर लो। मंडे को नहीं, मिलते हैं, ठीक है। संडे नहीं, मंडे कर मंडे ले वो। मंडे तक आप रिवाइज कर लें अपना थोड़ा सा। और कोई क्वेश्चन हो तो, कोई टेक्निक और समझनी हो तो उस पर बात कर लेंगे। तब तक मैं भी और रेकी का कब से करने का मूड है, कितने टाइम बाद से शुरू एक ही का बस मैं करेंगे? सोच रही हूँ 21 तारीख से हम शुरू कर लेंगे उस चीज को। 21? आज कितनी डेट हो गई मैम? 10 दिन बाद मतलब? 10 दिन बाद शुरू करेंगे। ये की 4th लेवल, मास्टर लेवल, उसमें फिर आप मास्टर बनेंगे, आप सिखाया करेंगे सभी को। तो अगर इस पे आपने और प्रैक्टिस करनी है तो और भी कर सकते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी आपने सीखा है, इसको प्रैक्टिस में लाना भी जरूरी है। ठीक है ना, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ 3rd लेवल तक की मेरी प्रैक्टिस है और मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, तो बढ़े आगे, क्योंकि मैं तो सदा साथ हूँ, जब भी कहेंगे तब। टॉपिक तो डाल ही देना मैम, जब अब भी वो आप मैं पूरा बताइए तो। टेम्पलेट बना के डालूंगी भी, हम क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे, क्योंकि आप लोगों ने किया हुआ है पहले, टॉपिक तो डाल 3rd ही तक देना। आप पहले कर चुके थे। ठीक है ना, तो आपका जैसे भी इच्छा हो आप मुझे बता देना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। फिर थैंक यू मंडे सो मच। मंडे की क्लास है ना अब? हाँ, मंडे हाँ, को क्लास है। मंडे। ठीक है, अच्छा, ओके, ओके, बाय। थैंक यू, बाय। ओके, थैंक लव यू। यू ऑल।